चलेगा। मैं इसका आप लोगों को पीडीएफ जनरेट करके भेज दूंगा, ठीक है ना। So now we understand what isotopes, isobars, isotones, isodiapers, isoelectronic and isoster means, right? Uh, we will then move into like Rutherford experiment को explain करने के पहले I'll just give you a highlight of uh, और थोड़ा सा फिर से फिजिक्स के बारे में मैं बताऊंगा तो आप लोगों को, ठीक है। फिजिक्स के बारे में क्या बताऊंगा, तो एक ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू मैंने प्लेस किया, पहले भी बताया है अभी फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इस चार्ज क्यू की वजह से एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट या डिस्टेंस आर वन फ्रॉम इट, ठीक है, देर विल बी सम पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल रहेगा और दैट पोटेंशियल इज गिवन बाय वी एट वी ब्रैकेट में आर वन लिख सकते हैं हम लोग, इसको बेस्ट रहेगा। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला होता है वी आर का, और अभी डिस्टेंस आर वन है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट वी आर वन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वन, ठीक है। और इसी चार्ज की वजह से थोड़ी और दूरी पर पोटेंशियल जो होगा आर टू डिस्टेंस पर, it's going to be given by v is equal to r2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r2। ये बात समझ में आई। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा हमारा, दे आर गोइंग टू डिफर, ठीक है। एंड दैट पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी विल बी सिंपली वी आर टू माइनस वी आर वन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, so the net thing will be 1/4 पाई epsilon naught 1/4 पाई epsilon naught q1 इंटू, या फिर यहाँ पर ही q1 q डिवाइडेड बाई 4 पाई epsilon naught इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। अब ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए बताया है एक ही चार्ज के रेस्पेक्ट में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में देयर कैन बी सम पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल्स। बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बड़ा चार्ज रखा है तो इन दोनों जगह पे चार्जेस सॉरी पोटेंशियल अलग अलग आ रहे हैं। जरूरी नहीं है ये चार्ज रखा हो ये नहीं भी रहेगा, किसी दूसरे रीजन से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक बैटरी रख दी और यहाँ पर दूसरी बैटरी रख दी, तो इस रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है। या फिर सोर्स नहीं दिया हुआ है, चार्ज रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जस्ट पोटेंशियल दे दिया हो कि इसका पोटेंशियल है 3 यूनिट और इसका पोटेंशियल है 5 यूनिट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा 5 - 3, ठीक है। या इसका 5 है इसका 3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होएगा, इट विल बी 3 - 5। अच्छा,
बेसिकली मैं हर बार 3 - 5 या 5 - 3, इसका 5 था तो 5 - 3 किया। माई डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज दिस। ठीक है, मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ। अगर आप चूज करते हो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट मूव करने का, तो आपके लिए ये होगा फाइनल और ये होगा इनिशियल। ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे, डिपेंड करोगे, बट अपना जो भी नोटेशन रखते हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। ठीक है, ओके। और यहाँ से मैं दो चीजें और आपको बताऊंगा। दो चीजें जो है वो ये हैं कि द वर्क डन, कोई भी दूसरा चार्ज, मान लो मैं लेकर के आता हूं एक छोटा चार्ज क्यू। ठीक है, और इसको अगर मैं यहां से यहां तक मूव कराता हूं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, जैसा भी इसका नेचर है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा वो अपना देखेगा वो। अभी मैं एक टेस्ट चार्ज, ये चार्ज क्यू लेकर के आता हूँ और इसको यहां से यहां तक मैं मूव करता हूँ, यहां से यहां तक मूव करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं यहां से यहां तक मूव करूंगा इसको, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ये है, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वी रिक्वायर टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क डन इज गिवन बाय दिस चार्ज क्यू जो हम मैं ब्रिंग कर रहा हूं इनटू दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू इनटू डेल्टा वी। ठीक है, ये शायद पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। अगर ध्यान नहीं हो तो फिर ये फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ा होगा, आई टी वी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, और हीट डेसिपेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू आई टी वी। राइट, इट इज सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। वहां पर हीट के फॉर्म में वो डेसिपेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है करंट कैरिंग वायर से, और ये है वर्क डन, और जो कि चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये होती है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि जैसे अगर चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, तो हमको यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए क्या करना होगा, एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना होगा। राइट, ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ, दिस इज कम पोटेंशियल वाली जगह और ये ज्यादा पोटेंशियल वाली जगह होगी, क्योंकि R1 जो होगा वो छोटा है R2 से। R1 छोटा है मतलब Q/R1 जो होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू Q/R2। राइट, दैट Yes, मीन्स sir. VR1 विल बी ग्रेटर देन VR2। VR1 is greater than VR2। ठीक है, यानी कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पर पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लेकर के जा रहे हैं, तो वी नीड टू पुट और वी नीड टू अप्लाई एनर्जी इनटू इट। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी, अगर इसको हम लोग डायरेक्टली यहां लाके ड्रॉप कर देते हैं तो क्या होता, ये ऑटोमेटिकली इधर से इधर भाग जाता, रिपेल होता। ठीक है, तो इस रिपल्सन के टाइम पर हम लोग को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली करता। राइट ना। और रिपल्सन के टाइम पर बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती वो इंक्रीज करती। राइट, ये भागना चालू करता, मूव करता, भागता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट भागता, तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती। राइट ना। Yes, sir. और वो स्पीड जो इंक्रीज करती, जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, राइट, जो एक्सेलरेशन उसको मिलेगा या उसके थ्रू जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को,
तो ये चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होएगा, राइट, इसको अगर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से यहाँ मूव करने देते हैं, इस चार्ज के ऊपर जो वर्क डन हुआ, हमने नहीं, सिस्टम ने जो वर्क किया, वही वर्क बेसिकली उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर फोर्स एक बार ऑफ, रिपीट कर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस यहाँ पर एक पोटेंशियल है VR1, और यहाँ पर दूसरा पोटेंशियल है VR2। वी नो दैट VR1 इज ग्रेटर देन VR2, VR1 इज ग्रेटर देन VR2, ठीक है। और VR1 पर मैंने एक चार्ज को लाके ड्रॉप किया, पॉजिटिव चार्ज को। अब नेचुरल चीज क्या होएगी, यहां से ये चार्ज जो है Q, ये रन करना ऑटोमेटिकली शुरू करेगा टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको रिपल्सन ज्यादा मिल रहा होगा, और रिपल्सन मिल रहा होगा, ज्यादा मिल रहा होगा, तो वो कम रिपल्सन की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो यहाँ से भागेगा, और भागने के टाइम पर उस वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता जाएगा, ठीक है। कि रिपेल कर रहा है तो रिपल्सन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो गेन करेगा, that is that it is gaining on the expense of uh, some work being done by this potentials, या this field, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है या फोर्स जो है, उसके वजह से जो वर्क हो रहा है, उसी वर्क की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है ना। एम आई राइट? और मेरा पॉइंट यस ये सर। है कि वो वर्क कितना हो रहा है, तो वो वर्क कितना हो रहा है वो हमको यहां से पता चल रहा है, Q इंटू डेल्टा वी से इतना ही वर्क हो रहा है, राइट। अब इतना अगर वर्क हो रहा है, तो दिस वर्क मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट? यस। द वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके। और इसको दूसरे तरीके से अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें, तो जस्ट आई एम एक्सपैंडिंग इट, तो इससे इलेक्ट्रिकल एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन एग्जैक्टली हम देख सकते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है हमारी, और वी कैन टेक दिस वन, Q इंटू कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। और इधर इस पॉइंट पर हम ये अज्यूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी है v1, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी है v2, और पार्टिकल का मास है m, इस वाले पार्टिकल का मास है m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ मास इंटू v1 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m v2 स्क्वायर, ठीक है। और अब छोटी सी चीज करनी है, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/r1 plus half mv1 square. This is potential energy and this is kinetic energy. This is kinetic energy and this is potential energy. ठीक है? At ये वाला पोर्शन कब है? At point 2 और ये वाला कहाँ है? At point 1. Is it okay? So basically conservation of energy और स्टैब्लिश होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, नथिंग एल्स। ठीक है, इसका यूज हमको एक बार आखिरी में पड़ेगा, रदरफोर्ड मॉडल जब डिस्कस कर रहा हूँ उसके एप्लीकेशंस में। सो देयरफॉर मैंने इसको पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है, कि अचानक से वहां पे यूज करूं तो आप लोग परेशान ना हों। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ रदरफोर्ड मॉडल or gold foil experiment, the next important thing which took place uh, in development of this. Rutherford gold foil experiment, हम्म, या इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह का था। हाँ, और एंड अरे अच्छा ठीक है, एक और भी नाम इसका होता है, वो मैं लिख दूंगा।
सी ये लिड 210 का ब्लॉक लिया गया, इससे बेसिकली अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे थे। इनको फिर एक इलेक्ट्रॉन गन में भर के और फिर शूट किया जा रहा था। दिस वाज इलेक्ट्रॉन गन। सर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना? हाँ, दिस इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, तभी वो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा था। दिस वाज इलेक्ट्रॉन गन टू एक्सेलरेट अल्फा पार्टिकल। ठीक है, दिस entire yellow covering is the entire yellow thing is fluorescent material. Fluorescent material जनरली ZnS लेते हैं, और भी कुछ लेते सकते हैं, कैडमियम सल्फाइड भी ले सकते हैं, एनी ऑफ देम। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल बेसिकली कवर्ड रहना चाहिए, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। एंड वंस वी हैव इट, ठीक है, it was observed that the alpha particles which are coming, ठीक है, ये जो भी अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली दीज आर अल्फा स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। एक ही एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है इसका मतलब क्या हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गायब हो जाएंगे, राइट। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम का मतलब He2+ और डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम आयन। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर गायब हो गए तो बचेगा क्या? हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस, राइट नाउ। सो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, He न्यूक्लियस। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? टू पॉजिटिव चार्जेस, एंड देयर विल बी टू न्यूट्रॉन, टू प्रोटॉन्स प्लस टू न्यूट्रॉन इसके अंदर में होता है। तो मास नंबर इसका क्या होगा, या मास कितना होगा? 4 यूनिट्स होएगा। मास विल बी, मास नंबर इज इक्वल टू 4। एंड चार्ज क्या होएगा इसका? चार्ज इज टू पॉजिटिव चार्जेस, राइट। चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है? आई होप अभी तक तो कुछ Yes, डिफिकल्ट sir. आया नहीं है। Next thing is what he observed upon sending the stream of alpha particles on this gold foil, and the gold foil was the
thickness of gold foil was somewhere close to, just a second. It was quite thin. uh 100 नैनोमीटर. uh 6 कितना? 100 नैनोमीटर्स. एक सेकेंड. 100 nanometers, 10 to the power 6 micrometer. Hydrogen 0.5 nanometer. हाँ ठीक है, 100 nanometers के आसपास था. और 100 nanometers का मतलब हो गया few micron meters, 0.1 micron meters. हाँ ठीक है, कुछ few micron meters था, या 100 nanometers चलेगा. Basically very thin gold foil, uh, in the range of 0.1 micrometer to 2 micrometer. या फिर इस सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं. दिस इज 100 nanometer, 2000 nanometers. ठीक है. And this was not a single experiment, by the way. It was a set of experiments, multiple experiments, अलग अलग थिकनेस के साथ भी किया गया था. So we'll discuss the results, so then you will realize it. No issues. अभी बेसिकली देखते हैं इसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया. व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज, आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट तो आप लोग को पता होगा. व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इज मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वेंट अनडेविएटेड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज वेंट अनडेविएटेड. ठीक है. और some went through a deflection like this. Uh, Let me ठीक है. And some of them, very few of them, had a large deflection, and around 1 out of 20,000, 1 out of 20,000 retraced their path. ठीक है, this is retracing of path which I am trying to show. एक सेकेंड. गया, फिर वापस आ गया उसी रास्ते.
retracing of path was happening for very few, 1 out of 20,000. ठीक है, that was the ratio, exact ratio. So in total what he observed is all the alpha particles which he was sending towards the gold foil, yeah, gold leaf, the thin gold wafer, most of the alpha particles were passing through the gold foil as if there is no resistance to them. ठीक है, as if there is no resistance to them. ठीक है, and uh, that means like almost 99% of the alpha particles were passing undeviated. जो बाकी 99 या 99 point, we can say 9% were passing undeviated. 99.9% were passing undeviated and very few, बाकी के 0.1% जो बचते हैं उनमें से कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिविएट कर रहे थे, और बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो था दैट वाज डिविएटिंग बाय अ लार्ज एंगल, and very small fraction was getting retracing their path. Almost 1 out of 20,000 was retracing their path. ठीक है, 1/20,000 that means approximately कितना परसेंट हो जाएगा, 100 कर लेंगे, ये हटा 10⁻³ इतना परसेंट हो गया, 0.005%, इतना रिट्रेस कर सर रहा है। टोटल कितने अल्फा पार्टिकल्स थे? जितने भेजने के मन है उतने भेज लो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, मे बी सम बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, आपकी इच्छा के ऊपर है और आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इट डज नॉट, आई मीन यू आर इन द टोटल कंट्रोल ऑफ इट। आप जितने भेजोगे उतने भेज सकते हो। द ओनली थिंग इज वो कितना रिट्रेस करेगा, सॉरी कितने अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस करेंगे, दैट विल बी प्रिसाइजली गोइंग टू बी इन दिस रेंज ओनली। आप जितने भेजोगे रिट्रेस आने वाले पार्टिकल जो होंगे वो इतना ही परसेंट लगभग होंगे टोटल का। ठीक है, अब अगर आप 20,000 पार्टिकल्स को ही सिर्फ भेजते हो तो एक ही पार्टिकल रिटर्न होकर के आएगा ऑन एवरेज। आप बिलियंस में भेजोगे तो भी ऑन एवरेज वही रेशियो मेंटेन होगा, 1 out of 20,000। ठीक है, सर अगर सिर्फ एक 20,000 ही भेजा आपने, चांसेस है कि वो एक भी रिटर्न होकर के ना आए या एक के बदले 2 रिटर्न होकर के आ जाए। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। अल्फा पार्टिकल्स हम कितने भेजेंगे उस पर हमारा कंट्रोल है, वो हम डिसाइड करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेरिमेंट। सर एक और क्वेश्चन था। बोलो ना। सर जो एटॉमिक जो एनर्जी जनरेशन करते हैं उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं वो एक्सपायर होता है क्या? जो चेन रिएक्शन में उसकी लाइफ एक्सपायर होती है? चेन रिएक्शन की लाइफ क्यों एक्सपायर होएगी? तो फिर सर हमारे इधर जो BARC था वो क्यों उधर रिएक्टर था पहले, वो बंद कर दिया अभी? हाँ, वो बंद करते हैं, बाकी देखो 2-3 रीजन होते हैं उनके बंद करने के। बेसिकली वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था। ठीक है, और कूलेंट वगैरह का सिस्टम जो था, मटेरियल जो यूज किया हुआ था उस रिएक्शन चेम्बर बनाने के लिए, वो पुराने टेक्निक पर बिल्ड किया हुआ मटेरियल ये था। बेसिकली BARC वाला जो ये है ना, वो लिया गया था आई थिंक मुंबई वाला, शायद यूके या कनाडा, इन दोनों में से किसी ने इंडिया को डोनेट किया था। ठीक है, और उसी पे नहीं, यूके ने नहीं किया था, सॉरी USSR या कनाडा, कनाडा से भी हमारा एक रिएक्टर बार्क का आया हुआ है। और तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, USSR या कनाडा में से किसी एक ने किया था डोनेट हमको। एंड दे हैड डेवलप्ड इट इन समवेयर मिडिल 50s। ठीक है,
जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी जस्ट डेवलप हो रही थी, इनिशियल फेजेस में जब थी, 50s 60s में इन्होंने डेवलप किया था इस रिएक्टर को। तो हमने बंद इसलिए किया क्योंकि वॉल्स एंड चेम्बर्स जो है मेन न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो जनरली विद टाइम डिग्रेड हो जाता है। तो उसकी सिल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना, रेडिएशन सिल्डिंग कैपेसिटी, वो डिटोरिएट कर जाती है। तो या तो उसके मटेरियल रिएक्टर के कवरिंग्स वगैरह को चेंज करिए, रिपेयर करिए, एंड रिपेयर करने के लिए उसको ओपन करेंगे आप, फिर लीक प्रूफ रहेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, इसके लिए उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है। तो वो रिएक्टर रिएक्टर जो होता है ना, वेसल जिसमें रिएक्शन होना है, उस रिएक्टर का लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। रिएक्टिंग मटेरियल जो होता है उसका लाइफ स्पैन नहीं होता, उसका लाइफ स्पैन भी बोल सकते हैं होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो दैट इज द एंड टाइम ऑफ दैट ये मटेरियल, रिएक्टिंग मटेरियल। जब सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे, बेसिकली उसमें रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन ही होता रहता है, और उसको डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड टर्म। डिसोसिएशन इज केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है, तो वी कॉल इट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट करते रहेगा, डिसइंटीग्रेट कर करके खत्म हो जाएगा पूरा मटेरियल, तो खत्म हो गया। दैट इज द लाइफ स्पैन। एम आई मेकिंग ओके सेंस? सर। ठीक है, लेट अस गेट बैक टू दिस। तो ऑब्जर्वेशन नंबर वन, more than 99.9% of alpha particles incidented on gold foil passed undeviated. Okay, to out of 0.1% alpha particles, most of them deviated or deflected to small angles, very few small angles। स्मॉल एंगल्स का मतलब हमेशा लेस देन 90 डिग्री, वेरी फ्यू deviated or deflected through large angle। क्या हुआ अनुश्रेष्ठ? सर इसमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन का काम क्या होता है? बता रहा हूँ, वो ऑब्जर्व करने के लिए कि कितने पार्टिकल्स आए यहाँ पे। ठीक है। फ्लोरेसेंट अगर यहाँ पर ग्लो कर रहा है, बहुत कम ग्लो कर रहा है, और यहाँ पर उससे भी कम ग्लो कर रहा है, यानी रिटर्न पार्टिकल जो आए हिट किए यहाँ पर, वो बहुत कम है। मेजर ग्लो कहाँ दिखेगा हमको? मेजर ग्लो विल बी विजिबल इन दिस। एक सेकेंड, मेरा हैंग हो गया है।
सेव कर रहा है, डॉक्यूमेंट को सेव कर लेने दो। अरे यार। हम्म। एक सेकेंड रुक जा, मेरा बोर्ड बंद हो गया है। हम्म। अरे, मेरी मेहनत थोड़ी सी बेकार हो गई। मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशंस, प्लीज टेक इट डाउन। सर हाँ। सर जो ग्लो होता है वो स्पार्क होता है कि रेडियम के जैसा ग्लो होता है? नहीं, रेडियम के जैसा ही ग्लो होता है। ठीक है। और स्पार्क मतलब चिंगारी की तरह नहीं होता है, कंटिन्यूअस ग्लो होता है। एक बार हिट किया तो वो थोड़ी देर के लिए निकलते रहता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आके हिट ही करते रहता है। हाँ, यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि मेजर ग्लो जो आएगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में आएगा। ठीक है। ये वाला रीजन हाईली इलिमिनेटेड होएगा। जैसे जैसे इससे दूर जाते जाएंगे हम लोग, इलिमिनेशन का लेवल कम होता जाएगा। और वही हमें ये इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हिट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जो डिविएट हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल से, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है। इसी के लिए उसको यूज करते हैं, फ्लोरेसेंट मटेरियल को। अदरवाइज हमको पता नहीं चलेगा ना कितने आए कितने गए। इज इट ओके? यस सर। ओके। और ऑब्जर्वेशंस में हमारे दो ऑब्जर्वेशंस थे। पहला ऑब्जर्वेशन था मोर देन 99.9% अल्फा पार्टिकल पास undeflected और
अनडिविएटेड, ठीक है। सेकेंड, आउट ऑफ remaining 0.1% alpha particles, most of them deflected or deviated through small angle, that is less than 90 degree, बच गया, मुझे लगा फिर से गया क्या, less than 90 degree or few of them deflected or deviated through large angle, that is 90 degree, so 180 degree, yeah, of only सर कितने बजे तक है लेक्चर? मैथ्स का भी है ना 9:30? मैथ्स का आज है कि अच्छा मैथ्स का आज है 9:30 से है, हाँ 9:30 से। फिजिक्स का होना चाहिए, हाँ फिजिक्स का होना चाहिए, ओनली 1 आउट ऑफ 20,000, बस खत्म कर रहा हूँ 20,000, only 1 out of 20,000 alpha particles retraced in their path, ठीक है। That is got deflected by 180, ठीक है। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर रदरफोर्ड वाज कंक्लूसिवली एबल टू प्रेडिक्ट दैट कि जो थॉमसन ने ये बोला था कि द एटम इज अ पॉजिटिवली, बेसिकली स्फेयर है, स्फेयर के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव कोर है, और उसके अंदर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, दैट इज टोटली फॉल्स, क्योंकि अगर वैसा होता तो हमारा सीट जो होता है, गोल्ड फॉयल का सीट, वो टोटल क्या होता, दैट वुड हैव बीन अ कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम एक होना चाहिए था, जिसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे में अल्फा पार्टिकल जो हमारे हैं वो लगभग सारे के सारे डिफ्लेक्ट होने चाहिए, दो चार पास होने चाहिए थे, जबकि हो उल्टा रहा है, दो चार सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और सारे के सारे पास थ्रू कर जा रहे हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो इनिशियल अजम्पशन या जो हमने मॉडल बना रखा है दैट इज टोटली फॉल्स। मॉडल क्या होना चाहिए, इसके उल्टा होना चाहिए, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहीं एक छोटे जगह पे होना चाहिए और ज्यादातर स्पेस जो होना चाहिए एटम का वो खाली होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रख के एंड ही प्रपोज्ड अ मॉडल दैट इज कॉल्ड प्लानिटरी मॉडल, एंड वो प्लानिटरी मॉडल को वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ऑब्जर्वेशन के बाद इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलोंग विथ मॉडल, ठीक है। So we will discuss that in next ओके lecture. सर।
एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद मतलब वो खत्म होने के बाद लिमिटेशंस एंड देन बोर्ड्स मॉडल के पहले बीच की कुछ चीजें, ठीक है? ओके सर। ओके बच्चों, यस सर। बाय फॉर नाउ। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर। बाय।